को मैंने ऐसे ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं और फारूक साहब हम लोग इसके बानी हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम वॉक करते थे तो सिर्फ वॉक जो थी वो नाकाफ़ी थी हेल्थ के लिए, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलते थे, पास से गुजर जाते थे, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं थी। तो हमने कहा इस तरह से एक सोशल एक्टिविटी हो जाएगी उन लोगों की जो लोग ख़ास तौर से अब काम नहीं करते, घरों पर होते हैं। लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि थोड़ी सी योगा की एक्सरसाइज शुरू करें। तो फारूक साहब यानी और मुज़फ़्फ़र साहब ने हमने यहाँ पर ये शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ज्वाइन करते रहे और ये ग्रुप बड़ा हो गया। उसके बाद फिर इसमें शुएब साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इसको फिर ये कहा कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए कि सिर्फ योगा की नहीं, दूसरी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो भी शामिल की जाएँ। लिहाजा फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गई, और जैसे आपने सुबह देखा सेशन में, वो तमाम एक्सरसाइजेज़ को मिला दिया गया है और उनके साथ फिर बाज़ ऐसे गानों के साथ उनको मरबूत किया गया है कि वो एक ऐसा यूँ समझिए कि खिचड़ी बन गई है या एक नौरतन पुलाव बन गया है कि वो बड़ा मज़ेदार हो गया है। चेस्ट में रोकेंगे ताकि ऑक्सीजन जहाँ जहाँ कमी है। शेरदिल योगा ग्रुप सिखाता है शेर की तरह जीना, सेहतमंद, चाको चौबंद और तरोताज़ा जिंदगी। यही है शेरदिल ग्रुप का मोटो। इस योगा एक्सरसाइज के मेंबर की उम्र 5 साल से 95 साल तक है। घरों में बंद टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के सामने सुस्त बैठे लोगों को खींच कर लाना इस खुली फजा में, जहां शदीद सर्दी हो या गर्मी, मौसम चाहे कितना ही जुल्म ढाए। इस क्लब के मेंबर्स सुबह सवेरे ही निकल पड़ते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये शेरदिलों का ही काम है। यकीनन ये शेरदिल हैं जो सुबह नमाज के बाद बजाय सोने के यहाँ कितनी की पॉपुलेशन है यहाँ इस्लामाबाद पिंडी की, जिसमें ये चंद लोग जो है ना सुबह उठ के घर से निकल के आके अपने लिए ख़ुसूसी तौर पे 1 घंटा जो है ना वो सर्व करते हैं। और इस 1 घंटे की बदौलत बाकी 23 घंटे उनके परफेक्टली इस्तेमाल होते हैं। और जब अपने ऑफिस में जाते हैं, ये सारे आइडियल हैं अपने अपने ऑफिस के। हमारे डॉक्टर शुएब साहब आते हैं, वो कुछ मुख्तलिफ जो है ना हेड से लेकर बॉडी के जो है ना तमाम आर्गन्स, ये ना लेग्स आर्गन, स्टिचेस, ये तमाम जो है ना इसको फिट करने के लिए, बेली को ख़ास तौर पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मज़े की बात है, हम सबको डाइट भी सजेस्ट करते हैं कि एक तो सुबह जब जितने भी आते हैं ना, सारे जो है ना एक ख़ास किस्म का कहवा है जिसमें सौंफ, अजवैन, इलायची, दालचीनी, इस तरह की ये 3-4 चीज़ें डालते हैं। वो 1 कप जो है ना पी के आते हैं, बड़ा बिल्कुल वाश कर देता है हमारे जो है ना स्टमक को जो बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से अब जाते हैं तो फ्रूट इनको इंस्ट्रक्ट किए जितना ज़्यादा खाएं, रोटी को कम से कम करें। और इसके बाद एक तलबीना जो सुन्नत हजूर पाक भी है कि वो दलिया, जौ का दलिया, उसके अंदर खजूरें डाल के जो है ना वो ये खाते हैं सुबह यहाँ से जाके। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नरिशिंग होता है कि पूरा दिन शाम तक ये ना बिल्कुल फिट रहते हैं। अगर कभी दरमियान में भूख की फील हो तो ये इनको कहा जाता है कि जी फ्रूट जितना आप खाएं खा। और फिर रात को जो है ना 1 रोटी, और वो भी ख़ास इंस्ट्रक्शन 7 बजे से पहले आप लोग खा लें ताकि दरमियान में इतना गैप हो गया आप सुने। तो इनका हेल्थ जो है ना माशाल्लाह सारे फिट हैं। वेट इन्होंने रिड्यूस किया, आपको बहुत कम लोग नज़र आते हैं इसमें जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो, बॉडी जो है ना बहुत नरिशिंग हो। यहाँ आने वालों का कहना है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इनकी जिंदगियां ही बदल गई हैं। ऐसी मुस्बत तब्दीली आई जिसका जवाब नहीं। इस क्लब की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आने वाले मेंबर से किसी भी किस्म का कोई मुआवजा या फीस नहीं ली जाती। बस जज्बा बेदार कीजिए और बन जाइए शेरदिल क्लब के मेंबर। रोज़ाना में आता वॉक के लिए तो आता था, लेकिन मैं इनके साथ ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने बड़ी अपने आप के अंदर तब्दीली महसूस की। मुझे एक स्टंट भी प्रोसेस हुआ और मुझे महसूस नहीं होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। और यहाँ की जो महफिल मिली है, इन्होंने बड़ी सारी महरूमियाँ दूर की हैं मेरी। आमतुन्नास जो अभी तक सोई पड़ी है, इस जो अल्लाह पाक की नेमत है इससे महरूम है। मैं उनके लिए भी एक खसूसी तौर पे ये पैगाम देने आएँ, यहाँ जो है ना अपने आप को वक्त दें। हस्पताल, मैं यकीन से कहता हूँ कि हस्पताल खाली हो जाएंगे जब आप ये जो एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेंगे। खुली फजा में सांस लें, हंसिए और खूब हंसिए। अब दिल खोल के सांस लें और सब गमों, तकलीफ़ों, दुखों, परेशानियों को गहरी सांस के साथ अपने जिस्म से बाहर निकाल फेंकें।
बेहतर खुराक, मुकम्मल नींद और जल्दी जागिए, फिर सोशल हो जाइए, जिस्मानी वर्जिश को मामूल बनाएं। बस यही तो है फार्मूला शेरदिलों की बेहतरीन जिंदगी का, और यही इनका एजेंडा भी, जिसके रूहे रवां हैं डॉक्टर शुएब, जो गुज़िश्ता कई सालों से इस पार्क में आने वालों को अच्छी सेहत के लिए शेरदिल योगा का क्लब मेंबर बना रहे हैं। इस एक्सरसाइज के मुख्तलिफ सेशंस में होने वाली वर्जिश के दौरान जिंदगी को भरपूर जीने के लिए सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। इन मेंबर्स का नजरिया है, उम्र का बढ़ना या ढलना कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ नंबरों का खेल है। इसे भरपूर जीने के लिए बस जिंदगी के मामूल में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है, और फिर देखिए ये ज़िंदगी आपको कितने खूबसूरत रंगों में ढाल देती है। यहाँ वॉक के लिए कैजनात पार्क में तो गाय बगाए आता था, लेकिन यहाँ मैं एक ग्रुप को देखता था जो सुबह सवेरे सवेरे सूरज निकलने से भी पहले इकट्ठे होके और ये फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होते थे, और उसमें बाद में योगा। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पास से गुजरते हुए आया और अपना तारीफ़ कराया, तो सारों ने बड़ा वेलकम किया और बड़ा मज़ा आया इनके साथ। फिर उसके बाद से मैंने जब शेरदिल ग्रुप ज्वाइन किया तो डॉक्टर साहब के साथ 2-3 दिन एक्सरसाइज की ना, तो मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी बेगम की दुआ कबूल हो गई है, सुबह सवेरे सवेरे तो आप पीए में काकूल बना देते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि इस हम डेफिनेटली इसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं, छोटी उम्र के भी हैं, बट डॉक्टर साहब ने सही पीए में काकूल की तरह सुबह 45 मिनट घंटा वो लगाते हैं और उसके बाद फिर फारूक साहब के हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन जब से मैं ये आया हूँ इस ग्रुप में, एक तो ये एक फैमिली है माशाल्लाह शेरदिल ग्रुप की, जिसमें हंसी मजाक, हमारे गेट टुगेदर, गमी खुशी में शामिल। कोई बीमार हो जाए तो सारे हॉस्पिटल जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई किसी का जो कुछ भी गमी हम शामिल होते हैं, सारे उसमें खुशी में भी शामिल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड सेकंड, सुबह सवेरे उठने की जो आदत है ना, सुबह सवेरे की हवा, सुबह सूरज निकलता है, हमें यहाँ पे निकलता है सूरज सुबह, और जो सुबह सूरज की शुआएँ होती हैं और उस वक्त जो ऑक्सीजन होती है इस पार्क में, वो उसका तो जवाब नहीं है। इससे पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले मुझे महसूस होता था कि मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ या मैं ग्रो हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब मुझसे भी 10 साल ज़्यादा सीनियर एक्सरसाइज कर, मैं अब अपने आप को बच्चा फील करने लग गया हूँ। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त तब्दीली महसूस होती है, और सारे ये माशाल्लाह सीनियर ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं जैसे बच्चा है या कोई, सब हम एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं, जिससे मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिवली हमारी सेहत पे, हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, हमारा मिजाज भी जो उनसे अच्छा हो रहा है, और हम सोसाइटी के लिए बड़े जिसको कहते हैं ना कारआमद होते जा रहे हैं। बहुत ही डिसेंट वे में हम एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे हमारा हर मेंबर हमारे लिए एक दूसरे के लिए बड़ा अहम है। शायद ये अहमियत जो है ना, वक्त के साथ साथ मैंने जो फील किया था, वो थोड़ा सा एज के साथ ना आदमी जो है वो साइड लाइन होना शुरू हो जाता है, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी। लेकिन यहाँ हम सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या ना हमारा कोई भी दोस्त है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं। ये एक नई डेवलपमेंट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आने से जो तब्दीली महसूस हुई, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी जो तकलीफ़ें, जो मेरी बीमारियाँ जो आम रूटीन में एज के साथ हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। 99% लोग जो है ना बड़े साफ दिलों के साथ आते हैं, और हम जो सारे दिन का बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, वो कम से कम यहाँ इस माहौल के अंदर, इस दायरे के अंदर जो है ना, वो हमें बुग़्ज़ और कीना नज़र नहीं आता, जिससे हमारी लाइफ जो है, मुझे फ़ील हो ये रहा है कि हमारी लाइफ भी बढ़ रही है, हमारी सोच मुस्बत होती है। हम 80 लोग जब माशरे में जाते हैं तो 800 लोगों पे असरअंदाज हो रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि हम जिंदगी की दीगर मसरूफियात के लिए अपना सारा दिन सर्फ कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी मुश्किल तस्वुर किया जाता है। हालांकि अपने लिए निकाला हुआ वही वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है, जो हमें बहुत सी बीमारियों और जहनी परेशानियों से निजात दिला सकता है। शेरदिल योगा क्लब के ये इंस्ट्रक्टर्स खराज तहसीन के हकदार हैं, जिन्होंने अवामुन्नास के लिए इस कार खैर को फ़रोग दिया।